Hi everyone, welcome to the Hindu News Analysis by me Arpita Sharma. Welcome to Arpita Sharma classes. Today we are going to decode most important articles from the Hindu newspaper uh, dating 28th of April 2021. So आज हम 28 अप्रैल 2021 के हिंदू न्यूज़पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिकोड करने जा रहे हैं, तैयार करने जा रहे हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से. बिफोर दैट इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट. Please go through this announcement once. Today is the last date when you can get your mega subscription offer on Unacademy Plus. अगर आप मेगा एक्सटेंशन चाहते हैं अपने सब्सक्रिप्शन पर तो आज आपके पास लास्ट डे है वो करने का 28th of April. नाउ इसमें क्या होगा कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन आज ले लेते हो या 2 साल का लेते हो तो जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता वो सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा. यानी कि आप मान लीजिए प्रीलिम्स पोस्टपोन हो जाता है तो आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा जब तक प्रीलिम्स नहीं होता. मान लीजिए प्रीलिम्स टाइम पर हो जाता है तो सब्सक्रिप्शन आपका 31 जुलाई तक वैलिड रहेगा. मतलब आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड वर्जन मिलेगा आपके प्लस के सब्सक्रिप्शन का. ठीक है. और तो और आपको ये कोड यूज करने पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा. तो मैंने लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे. आप उस पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो. ठीक है. तो ये सब्सक्रिप्शन ऑफर जो है काफी इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी 4-in-1 ऑफर आपको दे रहा है और ये 4-in-1 ऑफर वैलिड रहेगा 28 अप्रैल यानी कि आज तक. ठीक है. आप आज अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको 10,000 के नोट्स भी मिलेंगे, बुक्स भी मिलेंगी अनअकैडमी की जो कि आपके घर तक कुरियर की जाएगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएंगी. ठीक है. तो आप फटाफट से सब्सक्रिप्शन का फायदा उठाए. लोन भी ऑफर कर रहा है यूपीएससी जो कि 2 घंटे में अप्रूव हो जाएगा अगर आप अपनी तैयारी को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं. तो इस 4-in-1 ऑफर में जरूर आज के आज सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको ये 4-in-1 ऑफर मिलेगा. 28 अप्रैल लास्ट डेट है इस ऑफर की. ठीक है. कोड यूज करना मत भूलिएगा अर्पिता 10 जिससे आपको डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट भी मिल जाए. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. शुरू करते हैं क्लास. Now coming towards the first important article. Now here you will see the article says Supreme Court refuses to interfere in work of High Courts. So a very special bench of Supreme Court has questioned the center, the states and authorities over aspects of COVID management. तो कोविड को किस तरीके से भी मैनेज किया जा रहा है आप लोग जानते ही हैं. यू कैन वेरी वेल सी हाउ आवर कंट्री इज राइट नाउ under so much pressure when it comes to COVID management. And Supreme Court right now has questioned the center, state and the authorities about the aspects of their management in this crisis. Okay. Supreme Court has said that we are not going to interfere in the work done by various high courts to monitor life-saving COVID-19 management amid a second wave of the pandemic. So basically, Supreme Court has said that we are not going to interfere in the work done by various high courts to monitor life-saving COVID-19 management. High courts are best suited for doing assessment on the ground realities in the state. So we are not going to interfere in their assessment, in their survey. ओके. तो हम क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम लोग जितने भी स्टेट्स की बाउंड्रीज के बियॉन्ड के ट्रैवल इश्यूज हैं या नेशनल रेपरकशंस हैं उनको हम देखेंगे. स्टेट्स के अंदर मैनेजमेंट कैसे हो रहा है वो स्टेट स्पेसिफिक हाई कोर्ट्स देखेंगे. ठीक है. ये बात पहले ही आर्टिकल आपने पढ़ लिया. सेकंड आर्टिकल है जस्टिस राजेश बिंदल हैज बीन अपॉइंटेड एज कैलकाटा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस फ्रॉम April 29. सो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 223 जो है हमारे संविधान का उसको यूज किया है. किस चीज के लिए? जस्टिस राजेश बिंदल को चीफ जस्टिस बनाने के लिए कैलकाटा हाई कोर्ट का. अब यहाँ पर आर्टिकल 223 पढ़ना जरूरी है प्रीलिम्स के लिए. आर्टिकल 223 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में लिखा गया है. जब एक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो ऑफिस है वो खाली हो जाता है ना, सीट खाली हो जाती है, या इस कोई भी चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के ऑफिस में बैठा है वो किसी भी रीजन की वजह से एब्सेंट है या किसी वजह से अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उस केस में प्रेसिडेंट आर्टिकल 223 का यूज करके चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडीबी सीज इंडिया ग्रो बाय 11% एट केवियट. सो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है अपना फोरकास्ट इंडिया के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए 2021-22 का रेज किया है 11% तक. पहले 8% था, अब 11% कर दिया गया है. ठीक है. ये पॉइंट याद रखना. So here Asian Development Bank, it has said that more targeted containment measures compared with large-scale national lockdown, it would prove as less costly to the economy.
which had seen a strong rebound in the recent months. The economic indicators after last year's big recession. So basically, अगर ADB ने कहा है कि अगर टारगेटेड कंटेनमेंट मेजर्स हम चलाएं और नेशनल लॉकडाउन से उसको कंपेयर करें, मतलब अगर पूरा देश बंद कर दो, इससे अच्छा ये है कि हम टारगेटेड स्पेसिफिक टारगेट दिमाग में रखते हुए कंटेनमेंट मेजर्स ऑपरेट करें, तो उससे इकोनॉमी पे इतना बुरा असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे इश्यूज क्या आते हैं, कंसर्न्स क्या है एडीबी के। एडीबी ने वार्न किया है कि अगर आपने कोविड-19 के जो केसेस में रिसर्जेंस आ रहा है, फिर से निकल के नए केसेस आ रहे हैं, उसको कंट्रोल करने सही तरीके से सही टाइमली मैनर में कंट्रोल नहीं किया, तो डाउनसाइड रिस्क हो सकता है इकोनॉमिक रिकवरी का इंडिया में। ओके और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी अफेक्ट हो सकती हैं, बैड लोन्स भी इंक्रीज हो सकते हैं, और ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस और ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव और टाइटनिंग हो सकती हैं। ये कंसर्न्स थे जो कि सामने रखे गए हैं। Now the next important article, RBI issues guidelines for appointment of statutory auditors of banks NBFCs. So RBI has issued guidelines for appointment of bank auditors. तो एक सर्कुलर जारी किया है आरबीआई ने, जिसमें बैंक ऑडिटर्स को अब अपॉइंट करने का गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। गाइडलाइंस में स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स फॉर कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग द रीजनल रूरल बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एनबीएफसीज के लिए गाइडलाइंस डाले गए हैं। ऑडिटर्स क्या करते हैं, ऑडिटर्स का काम होता है वेरिफिकेशन करना कि जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उन्हें वेरीफाई करना कि ये ट्रांजैक्शन सही है या नहीं, रिकॉर्ड में मेंशन है या नहीं। ठीक है, तो guidelines as the guidelines are being implemented for the first time for urban cooperative banks and NBFCs, that is why it is very important. You have to remember what is urban cooperative banks and what are NBFCs. Okay, now let's solve this question and then we'll end up the session. The Article 142 of Indian Constitution, sometimes seen in news, is related to original jurisdiction of Supreme Court, measures taken by Supreme Court to do complete justice, appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from high courts, conferment on Supreme Court of powers to issue certain writs. Answer this question. फटाफट से इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। Correct answer to this question is, it is B. That is measures taken by Supreme Court to do complete justice between the parties, that is covered in Article 142. Okay, coming on to the second question. Second question की तरफ बढ़ते हैं. Now here second question says the Shyamala Gopinath Committee was in news recently. It is associated with which of the following? Merger of public sector banks, disinvestment policy, licensing of new banks, regulation of NBFCs. आंसर दिस क्वेश्चन, फटाफट से इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। All right, so the correct answer to this question is, it is C, licensing of new banks. This was all for today. I hope you enjoyed this session. If you really enjoyed it, do not forget to like, share and subscribe.